आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ में हूं अनुराग मुस्कान। अब से ठीक 12 घंटे के बाद नागपुर सेंट्रल जेल में मुंबई सीरियल ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन को फांसी दी जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के राज्यपाल और राष्ट्रपति से याचिका खारिज हो जाने के बाद याकूब के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। हम आपको दिखाते हैं याकूब की आखिरी रात और फिर सुबह फांसी लगाए जाने के बाद क्या कुछ होने वाला है। याकूब मेमन को कल दी जाने वाली फांसी पर पूरे देश की नजर है, तो वहीं नागपुर सेंट्रल जेल और उसके आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से फांसी का रास्ता साफ होने की खबर मिलते ही नागपुर के पुलिस और जेल प्रशासन दोनों चौकन्ना हो गए हैं। देख सकते हैं नागपुर शहर की जो जेल है, नागपुर सेंट्रल जेल, यहाँ पूरे पुख्ता इंतजामात यहाँ पर आप देख रहे हैं। काफी हलचल बढ़ गई है और जिस तरह से यहाँ बिल्कुल जेल की जो आईजी हैं मीरा बोरवणकर सुबह 11 बजे से यहाँ बिल्कुल बैठी हैं और इंतजार कर रही थी वो कि किस पल किस तरह से निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट से। सूत्रों के मुताबिक याकूब को नागपुर जेल की उस खास सेल में भेज दिया गया है जहाँ फांसी से पहले कैदियों को रखा जाता है। इस सेल में ऐसी कोई भी चीज नहीं रखी जाती जिससे कैदी खुद को नुकसान पहुंचा सके। सूत्रों के मुताबिक कल यानी 30 जुलाई की सुबह 7 बजे याकूब को फांसी दी जाएगी। याकूब को फांसी दिए जाने की प्रक्रिया लगभग 3 घंटे तक चलेगी। तड़के 4:15 पर उसे जगाया जाएगा। नहाने के बाद उसे पहनने के लिए नए कपड़े दिए जाएंगे। सुबह 5:15 पर उसकी मेडिकल जाँच की जाएगी। उसे खाने के लिए नाश्ता दिया जाएगा। सुबह 5:30 बजे उसे पढ़ने के लिए मनपसंद धार्मिक किताब दी जाएगी। सुबह 6:15 पर उसे धर्म के अनुसार प्रार्थना करने को कहा जाएगा। सुबह 6:30 बजे उसके हाथों में हथकड़ी पहनाई जाएगी और फांसी स्थल की तरफ ले जाया जाएगा। 15 मिनट बाद सुबह 6:45 पर याकूब को एक बार फिर बताया जाएगा कि किस गुनाह में उसे फांसी दी जा रही है। 6:55 पर उसका मुंह काले कपड़े से ढका जाएगा। सुबह 7 बजे मजिस्ट्रेट, जेल सुपरिटेंडेंट और मेडिकल अफसर समेत जेल के कुछ अधिकारियों की मौजूदगी में याकूब को फांसी पर लटका दिया जाएगा। अहम बात यह है कि याकूब का परिवार पहले ही नागपुर पहुंच चुका है, हालांकि मीडिया से कोई बात नहीं। Please, I have a full faith in judiciary. I have a full faith in Almighty. Please leave me alone. Please leave me alone. नागपुर से राजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। याकूब मेमन को फांसी की सजा तय होने के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस ने सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने फौरन मुहिम चला करके वैसे लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है जो याकूब की फांसी को लेकर मुंबई में गड़बड़ी फैला सकते हैं। पुलिस अब तक कई लोगों को हिरासत में ले भी चुकी है। उधर मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया और महाराष्ट्र के डीजीपी संजीव दयाल के साथ बैठक की। काफी देर चली बैठक के बाद ही मुंबई पुलिस ने वैसे लोगों को हिरासत में लेना शुरू किया जो याकूब की फांसी को लेकर माहौल बिगाड़ सकते हैं। याकूब मेमन को आज एक के बाद एक 3 झटके लगे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज की, उसके बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल ने दया याचिका खारिज की और राष्ट्रपति ने भी उसकी दया अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद याकूब की फांसी में कोई अड़चन नहीं रह गई और कल दी जाने वाली फांसी का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। याकूब मेनन की याचिका खारिज कर दी गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और उन्होंने कहा कि जो डेथ वारंट है वो इन ऑर्डर है। इसके पहले जो क्यूरेटिव पिटीशन डिसाइड किया गया था 3 जज द्वारा वो सही है और इनकी रिट पिटीशन जो फाइल हुई थी उसको खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 3 बातों पर फैसला सुनाया। पहली बात, फांसी पर रोक लगाने वाली याकूब की याचिका खारिज। दूसरी बात, कोर्ट ने कहा डेथ वारंट सही है। तीसरी बात, 3 जजों की ओर से क्यूरेटिव पिटीशन पर लिया गया फैसला सही है। इस समय तक ये साफ नहीं हो पाया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कल याकूब को फांसी होगी या नहीं।
ये तो एग्जीक्यूटिव एक्शन है, इससे इनका क्या लेना देना है? न्यायपालिका थोड़ी इसको कहेगी। ये एग्जीक्यूटिव ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता इस बात को। लेकिन जाने माने सरकारी वकील उज्जवल निकम ने कहा कि फांसी का रास्ता साफ है। मुझे लगता है कि अभी लीगल इम्पीडिमेंट कोई नहीं है जिसकी वजह से डेथ वारंट की आगे चलकर सरकार अमल बजावनी कर सकती है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने आज ही उनका डेथ वारंट जो जारी किया था उसको बरकरार रखते हुए उसकी दया याचिका को भी राज्यपाल ने खारिज कर दिया। दोपहर 3 बजे याकूब के वकीलों ने आखिरी कोशिश की। उन्होंने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी, जिस पर फैसले से पहले राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय की राय मांगी। आंचल आनंद के साथ आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। रूम नंबर 4 में 3 जज, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस प्रफुल्ल पंत और जस्टिस अमिताभ रॉय की लार्जर बेंच ने सुबह 10:35 पर सुनवाई शुरू की। याकूब की ओर से 3 वकील आए थे। उन्होंने 2 बातें कही। क्यूरेटिव पिटीशन पर दोबारा सुनवाई होनी चाहिए और डेथ वारंट जारी करने का तरीका गलत था। फिर सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दलील रखी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं भूलना चाहिए कि मुंबई पर हुए हमले में 257 लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे। जवाब में याकूब के वकीलों ने कहा कि याकूब को बचाव का पूरा वक्त नहीं मिला। डेथ वारंट की जानकारी पहले ही दी जानी चाहिए थी। 300 लोगों ने याकूब को फांसी देने का विरोध किया है, इस पर भी विचार करना चाहिए। शाम करीब 4:15 बजे फैसला आ गया कि न तो क्यूरेटिव पिटीशन पर दोबारा सुनवाई की जरूरत है और न ही डेथ वारंट जारी करने में कोई गलती हुई है। याकूब मेमन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसके वकील और परिवार के लोग मीडिया से बचते नजर आए। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से फांसी पर सवाल उठाए। प्लीज आई हैव ए फुल फेथ इन जुडिशरी, आई हैव ए फुल फेथ इन ऑलमाइटी। प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज लीव मी अलोन। याकूब की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले से उनके भाई सुलेमान मेमन की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। प्लीज आई हैव ए फुल फेथ इन जुडिशरी, आई हैव ए फुल फेथ इन ऑलमाइटी। प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज लीव मी अलोन। सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद याकूब के वकील राजू रामचंद्रन भी कुछ बोलने से बचते रहे। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। एनी कमेंट ऑन टुडेज ऑर्डर बिकॉज़ नो कमेंट्स। वहीं याकूब की फांसी पर सियासत करने वाले AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी के सुर आज भी नहीं बदले। That I still stand by the statement I had made that capital punishment is being given because there is no political backing. And I corroborate my statement by saying, not with sarcasm. शिवसेना और बीजेपी ने कोर्ट के फैसले का खुलकर स्वागत किया है, जबकि कांग्रेस ने इसे अधूरा न्याय करार दिया और कहा कि टाइगर मेमन को सजा मिलने के बाद ही पूरा इंसाफ होगा। सही मायने में आज फैसला हुआ है और देश की जनता की जो मांग रही, ये मांग सरकार और न्यायालय ने उनकी आवाज सुन ली है। न्यायालय का आदेश है, ये फैसला है, हम इसका सम्मान करते हैं और हम इसका स्वागत भी करते हैं कि देर से ही सही, लेकिन जो पीड़ित लोग थे और जो लोग उसमें आतंकवादी घटना में जो लोग मारे गए थे, मोदी सरकार जिस दिन टाइगर मेमन को लाकर देश के कानून के मुताबिक उनको सजा मिलेगी, उस दिन संपूर्ण न्याय 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट विक्टिम्स को मिलेगा। समाज पिछले कई हफ्तों से बटा हुआ है इस पर। एक प्रो याकूब ग्रुप चल रहा है, एक एंटी याकूब ग्रुप चल रहा है। तो मेरी दोनों ग्रुप से अब ये अपील होगी, शांति बनाए रखें। कानून अपना काम करता है और न्याय प्रणाली अपना काम करती है, और जब न्यायाधीश के आखिरी ऑर्डर आ जाते हैं तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहता, हमें उसे मान लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो आप देख सकते हैं न केवल याकूब का डेथ वारंट आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई थीं, बल्कि अब जबकि उसको फांसी मिलना तय हो गया है, उसके बाद भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार मिल रही हैं। पिछले 11 साल में सिर्फ 3 फांसियां दी गई हैं। फांसी की सजा पाए 1303 लोगों में से सिर्फ 3 को फांसी दी गई है। 14 अगस्त 2004 को धनंजय चटर्जी को फांसी दी गई थी। धनंजय चटर्जी एक स्कूली छात्रा से रेप और हत्या का दोषी था। 21 नवंबर 2012 को अजमल कसाब को फांसी दी गई थी। मुंबई पर अटैक हुआ था 26/11 को। उस हमले का अजमल कसाब दोषी था। 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को फांसी दी गई। संसद पर जो हमला हुआ था उसका दोषी था अफजल गुरु।